अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैराफियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 2023 पोर्शन में तमाम प्रोविंसेस के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री वाले हिस्से में से जो एमसीक्यूज़ पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। बच्चे यूएचएस में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंजेस होती हैं वो किस वजह से होती हैं। बच्चे याद रखें, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलकर बनाते हैं प्रोडक्ट्स। तो आपको जो रिएक्टेंट्स हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि ए प्लस बी मिलकर बनाएंगे 2 मोल्स ऑफ ए बी। तो बच्चे जब भी आप लोग ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो नंबर 1 आपको जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनके बॉन्ड ब्रेक करवाने पड़ते हैं, और इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स आप लोगों को बॉन्ड की फॉर्मेशन करवानी पड़ती है। अब जो बॉन्ड ब्रेकेज होती है इसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही चीज़ें हो रही होती हैं। इसी बिना के ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही बनेगा। लेकिन बच्चे कब आपके पास जो है वो, अब देखें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो मीटू से इसको तो एंडो होना चाहिए था, और अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो इसको एक्सो होना चाहिए था। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक हो सकता है या फिर वो एक्सोथर्मिक हो सकता है। बच्चे याद रखिएगा, एंडो ये तब होगा व्हेन एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकेज जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। और अगर इसका उलट कर देंगे तो बच्चे फिर आप लोगों के पास जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ जाएगा। तो खैर यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। बच्चे 2 टर्म्स हैं, एक हीट कैपेसिटी है और एक हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। बच्चे अगर हीट कैपेसिटी है तो इसका यूनिट होगा जॉल पर केल्विन, या इसी को आप लोग जॉल पर केल्विन हमारे पास है इसका यूनिट। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि आपने यूनिट लिखना है फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो बच्चे उसके लिए जो यूनिट होगा दैट विल बी जॉल पर केल्विन पर ग्राम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के अंदर डिफरेंस याद रखिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब आप लोग मैस को स्पेसिफिक कर देते हैं। 1 ग्राम आप लोगों ने मैस स्पेसिफिक किया, इस वजह से हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट में ग्राम का जो फैक्टर है वो लाजमी तौर पे आएगा। बट हीट कैपेसिटी में आप लोग मैस को स्पेसिफिक नहीं करते, तो इस वजह से हम लोग जो यूनिट है उसके अंदर ग्राम वगैरह का जिक्र नहीं कर रहे होते। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नॉट इज़ रिटन एज। बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, और अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो हम लोग उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख देते हैं। नेक्स्ट देखें, कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें ये भी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो हमारे पास है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। बच्चे इसकी दूसरी स्टेटमेंट जो है हम लोग कहते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है ये बराबर होती है किस चीज़ के, हीट एडिड टू द सिस्टम। और जब आप लोग हीट ऐड टू द सिस्टम करते हैं तो फिर उसके नतीजे में जो वर्क डन होता है उन दोनों के कम्बिनेशन को जो है वो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से जो है वो जानते हैं। अब अगर तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डेल्टा इज़ इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो फिर हम लोग कहेंगे डेल्टा इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जनरली हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे पास आएगा डेल्टा इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये क्यू माइनस डब्ल्यू भी हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन के वो वर्क डन किस तरह से हो रहा है। अगर तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो डेल्टा इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो फिर आप लोग कहेंगे कि डेल्टा इज़ इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। नेक्स्ट है जी, कहते हैं व्हाट इज़ द डेल्टा एच इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चे जो चेंज इन इंथैल्पी होती है वो बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है पी डेल्टा वी के। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी एक फैक्ट है, राइट ऑप्शन इसका बीटा बन जाएगा। अब देखें, के एम यू के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट पूछ लिया गया है, तो इसका यूनिट होगा हमारे पास जॉल पर ग्राम पर केल्विन। अगर हीट कैपेसिटी पूछता है तो फिर आपने बीटा ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, लेकिन अब उसने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैथ्स को स्पेसिफिक कर दिया, तो आप लोग यहाँ पर ग्राम का फैक्टर लाजमी तौर पे लेके आएंगे। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं कि प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग द सॉलिड एंड लिक्विड हैव देयर। बच्चे याद रखें, सॉलिड और लिक्विड के लिए तो डेल्टा एच और डेल्टा ई आपस में बराबर होते हैं। बाज़ दफ़ा ये पूछा जाता है कि क्या गैसेस के लिए ये चीज़ हो सकती है। तो बच्चे याद रखें, गैसेस के लिए भी ये चीज़ हो सकती है। कब? आपने तीन रिलेशन याद रखें। अगर डेल्टा एन की वैल्यू हो 0,
तो फिर बच्चे डेल्टा एच और डेल्टा ई जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर डेल्टा एन की वैल्यू हो पॉजिटिव, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होने से मुराद ये है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा हों, तो फिर बच्चे डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो डेल्टा ई के मुकाबले में ज़्यादा होगी। और अगर आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और डेल्टा एच की वैल्यू भी लेस होगी एज़ कम्पेयर टू डेल्टा ई। तो ये तीन रिलेशंस आप लोगों ने गैसेस के लिहाज से याद रखने हैं। अब एन पी और एन आर से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, लाइक हम लोग कहते हैं कि N2 + 3H2 ये मिलकर बना देते हैं 2NH3। तो बच्चे इसमें रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं, एक N2 का मोल है और H2 के 3 मोल हैं, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर 4 और नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर 2 हैं। कहते हैं बच्चे फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। बच्चे दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेट फंक्शन नहीं हैं, जो कि एफएससी की लेवल तक पढ़ाई जाती हैं। वो हमारे पास है वर्क और हीट, जबकि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इसके बाद हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी आ जाती है, एंट्रोपी आ जाती है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये हम लोग कहते हैं कि ये स्टेट फंक्शन की एग्जांपल के अंदर आ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट द विच एनर्जी चेंजेस। अब बच्चे आपके पास MgO सॉलिड 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बन रहा है फ्रॉम इट गैशियस आइंस। अगर आप लोग लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन देखें तो हम लोग यही तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैशियस आइन। इस चीज़ को जो है वो हम लोग लेटेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है फिर वो चार्ली बन जाएगी। तो ये हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री का पोर्शन था। स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।